ले लिया, जो उनका ड्राइवर था उसको रिमांड पे लिया। उन्होंने कहा बता ये इनने खाया क्या है और इनकी तबीयत ख़राब कैसे हुई, क्या हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वहाँ कलेक्टर साहब कह रहे मैं मर जाता हूँ, मेरे को इतना भयंकर को ऐसा लग रहा था कि 1000 चक्कू इनके पे नहीं होंगे तो मैं इनका आजीवन फ्री में गुलाम रहूँगा और फ्री में नौकरी करूँगा। बोल दिया था कि अगर आप सही हो जाओगे तो मैं नौकरी उसी टाइम पर रिजाइन कर दूंगा और मैं नहीं करूँगा, अगर मैं तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं तुम्हारा दास बन के रहता। कि तो सही होगी महाराज, अब बताओ। बोला अब क्या बताऊँ, अब आप अपना ड्राइवर लाइए। वो गाँव पूरा सूखा है, आप कभी किसी से पूछ लीजिएगा, जाइएगा, क्योंकि हमारा घर हुआ। मैंने कहा अच्छा, घोड़ा खाल साइड गए आप? अच्छा, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा, जय उत्तराखंड देवभूमि। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। यह आपका अपना चैनल है दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और जो मैं आज जो कहानी लेकर आ रहा हूँ सत्य घटना है, और मैं इसका लास्ट में आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ करके से मुझे ये कहानी मिली है। सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगा, पहले अपने मुख से कहानी दी है और मैं उनका भी आपको वाइड दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। जिस गुरु ने मेरे को ये विद्या दी है और उन्होंने कहा मेरा आप स्वयं डालो, मेरा नाम भी डालो, सब कुछ डालो, मुझे अपने देवी देवताओं को प्रचार कराना है और अपने आध्यात्म को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे ही गुरु ने मेरे को बोला, तो मैं उनकी वाइड भी दूंगा इसमें लास्ट में कहानी में। और पहले मैं आपको ये कहानी पूरी विस्तार से समझाता हूँ। जिन गुरु ने मेरे को ये बताया है वो भवाली से ऊपर, घोड़ा खाल से ऊपर एक गांव है उखल खांडा, ये वहाँ के रहने वाले हैं। और जोशी जी गुरु जी हैं हमारे। तो ये अभी जो वर्तमान में है, अगर कभी आप इनसे अगर मिलना चाहो, अगर ये घटना के बारे में कुछ जानना चाहो, तो आप जब ऊपर हल्द्वानी से रुद्रपुर को आते हो तो यहीं पर बेल बाबा जो मंदिर है, ये गुरुजी वहाँ पर काफ़ी टाइम से मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और इतने समय से वहाँ बेल बाबा में पूजा कर रहे हैं। मैं वहाँ स्वयं इनसे मिलने मंदिर में गया। दरअसल हम बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे रास्ते में, तो इनने पहचान लिया कि आप मतलब चैनल वगैरह बनाते हो। तो इनने कहा यार हमारे पास भी एक कहानी है, और मतलब होता ही है दोस्तों। तो मैंने कहा अच्छी बात है गुरुजी आपके पास। इन्होंने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हम आपसे काफ़ी प्रभावित हुआ, हम हमारे अध्यात्म को आगे बढ़ा रहे हो, आप ऐसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हो जो कोई नहीं बढ़ाता आज के टाइम पर। और गोलजू की शक्ति ऐसी, मैं इतने टाइम से यहाँ पर बेल बाबा में पूजा कर रहे हैं, लेकिन गोलजू हमारे दिल में ऐसे बसे हैं कि गोलजू कभी निकलते ही नहीं हमारे दिल से बाहर। गोलजू हमारे ऐसे देवता हैं, गोलजू हर हमेशा वो हर किसी के किसी अगर मैं उनको यहाँ भी बुलाऊंगा तो मेरे लिए यहाँ भी आ जाते हैं गोलजू। ऐसे देवता हमारे गोलजू होते हैं। तो उन्हीं की कहानी मैं आपको देना चाहता हूँ एक। मैंने कहा ठीक है गुरुजी आप दीजिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेल बाबा जी के बारे में रख देता हूँ। दरअसल यहाँ पर आज से 200 साल पहले इस हल्द्वानी यहाँ शहर में कुछ नहीं हुआ करता था। तो काफ़ी लोगों ने मन्नत मांगी, और जो 200 साल पहले 16 मुआसे थे, तो उन 16 मुआसों की वजह से आज वहाँ पर भरपूर हो गया है। तो वहाँ अनाज हो या कुछ भी हो, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ होती तो पहले फसल वगैरह, तो सबसे पहले वो बेल बाबा को चढ़ता बैगर वगैरह। उसके बाद क्या नाम कहते हैं, ये सारे लोग अपना अनाज वगैरह करते हैं। तो ऐसी कहानी है और ऐसी मान्यता है वहाँ के लोग, और उस परिवार के लोग आज भी यहाँ पर आके बेल बाबा में आके इनका जो भी इनका हिस्सा होता है बेल बाबा को दे के जाते हैं। तो आप कभी वहाँ पर से आते जाते रहोगे तो एक बार ज़रूर बेल बाबा के दर्शन करना। मैं आपको इसमें भी करा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से बेल बाबा के दर्शन। तो आप कभी भी हल्द्वानी से आते जाते हो ना, 5 मिनट का रास्ता है, बेल बाबा के दर्शन करते हुए आशीर्वाद लेते हुए। काफ़ी भव्य मंदिर है बेल बाबा का वहाँ पर। तो दोस्तों मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पर आते हैं। और जो मेरी अब कहानी चलेगी ये पॉइंट टू पॉइंट चलेगी। ये कहानी है आज से 30 साल पुरानी लमसम है। एक अल्मोड़ा में एक कलेक्टर जी नियुक्त करे गए थे पोस्ट पे। जो उनका ड्राइवर था वो अल्मोड़ा के ही निवासी थे, रहने वाले। और ये जब भी उस रास्ते से चितई गोलू देवता के मंदिर वगैरह उधर से जाते थे, तो ये मतलब इनका काम डेली उधर आना जाना होता था। उसी रास्ते में वो कलेक्टर साहब का काम डेली पड़ता था। तो ये जब डेली आते जाते थे, तो जो वहाँ के पुजारी थे, जो मतलब उस मंदिर के जो वहाँ के पुजारी थे, तो ये जो ड्राइवर थे ये डेली वहाँ बैठने जाते थे पुजारी के सामने, और गोलजू के दर्शन करके वो माथा जरूर टेकते थे अपने, जय हो गोलजू देवता सदा रक्षा करना।
वहाँ पर जाके बोलते थे, जय हो इष्ट देवता गोलू देवता, हमारी सदा रक्षा करना और हमारे कुल पर और हमारी पीढ़ियों पर आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, ऐसे बोलते थे। अब ये जाते थे डेली, नित्य दिन ये कर्म करते थे। तो ऐसे करते करते जो साहब थे वो बाहर से आए हुए थे। साहब ने कहा, यार कौन से भगवान है तुम्हारे जो तुम इतने पूछते हो और इतना मतलब जाते हो, हमने तो नाम भी नहीं सुना है इनका। उन्होंने कहा, ये हमारे यहाँ उत्तराखंड के प्रमुख देवता हैं, इनको गोलजू बोलते हैं और न्याय के देवता यही बोले जाते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा कैसे न्याय के देवता हैं यार? उन्होंने कहा, चलो मैं भी चलता हूँ। तो ये जो कलेक्टर साहब थे वो भी इनके दर्शन करने के लिए कभी कभार इनके साथ चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ, साहब चितई गोलू देवता गए और चितई गोलू देवता जाने के बाद जो लड़का था उन्होंने कहा, साहब जी मैं थोड़ा दर्शन करके, उन्होंने कहा आज बहुत इम्पोर्टेंट काम है और हमें जाना है। उन्होंने कहा, प्रभु मेरा ये नित्य कर्म है, मैं कब आता हूँ तो गोलजू के दर्शन करके ज़रूर जाता हूँ। आप 10 मिनट लेट वैसे हो रहे हैं, 5 मिनट और मेरे चक्कर से लेट कर लेना आप, लेकिन मैं गोलजू के यहाँ माथा टेक के जल्दी आ जाऊँगा। उन्होंने कहा, नहीं जी अब साहब का ऑर्डर हुआ, साहब का ऑर्डर कौन नहीं मानता, कलेक्ट्रेट का ऑर्डर हुआ। उन्होंने कहा, नहीं जी सर मुझे जाना है और मैं ज़रूर जाऊँगा, मेरे को तुम मेरा अर्जेंट काम है और मुझे यहाँ से तुम ले चलो। उन्होंने कहा ठीक है। वो ने गाड़ी स्टार्ट करी और ले गया। बोला जाता है वो वहाँ से जैसे 30-35 किलोमीटर आगे गए तो कलेक्टर साहब के पेट में रमौड़ जैसा उठने लग गया और पेट में दर्द हो गई, इतनी ज़ोर ज़ोर से पेट में दर्द होने लग गई। इनका क्या हो गया, पेट पकड़ के बैठ गए। जब पेट पकड़ के बैठ गए, अब कलेक्टर साहब हुए तो वहाँ इनकी टीम भी आ गई सारी। उन्होंने कलेक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई, टीम भी आई। फटाफट टीम आने के बाद इनने वहाँ दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, सबको दिखाया, किसी के हाथ में बीमारी पकड़ में नहीं आई। जब हो गए मतलब सुबह से हो गए शाम 4-5 बज गए, 4 बजे, कलेक्टर साहब तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। फिर डॉक्टर लोगों ने, और जो होता है रिमांड पर किसको ले लिया, जो उनका ड्राइवर था उसको रिमांड पे लिया। उन्होंने कहा, बता ये इनने खाया क्या है और इनकी तबीयत ख़राब कैसे हुई, क्या हुआ, ये कैसे हुआ, तुम मुझे बताओ। उसकी हालत हो गई डर के ख़राब। उन्होंने कहा, अब क्या बोलूँ मैं, क्या से मुझको समझ में भी कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा, ऐसा है हमारा जो नित्य क्रम है मैं आपको बताता हूँ। सुबह से हम सब जब भी वहाँ से रास्ते निकलते हैं गोलजू के महाराज के वहाँ से, और ये वहाँ पर जाके माथा टेकते थे हम डेली, और इनने आज मुझे भी टेकने नहीं दिया और ना स्वयं टेका अपना। तो तब वहाँ से शायद मेरे हिसाब से वहाँ से इनकी तबीयत ख़राब हो रही है गोलजू की। उनने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वहाँ कलेक्टर साहब कह रहे मैं मर जाता हूँ, मेरे को इतना भयंकर को ऐसा लग रहा था कि 1000 चक्खू इनके पेट में एक साथ बोल रहा हूँ, ऐसे दर्द के मारे। इनने कलेक्टर साहब कह रहे थे मैं मर जाता हूँ। तो उन्होंने कहा, इनने तू कैसे कह रहा है, हम इस बात को कैसे मान ले, तू सच कह रहा करके। इन्होंने कहा, मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, अगर ये गोलजू के थान में ले जाओ इनको, अगर गोलजू के थान में ले जाके ये अगर सही हो जाते हैं तो मैं आज, जब ये अगर सही हो जाएंगे तो मैं उसी वक्त से इनकी नौकरी छोड़ दूंगा और मैं आजीवन तक इनकी कभी नौकरी नहीं करूंगा। उन्हें ठीक, अगर उन्होंने कहा ये सही नहीं होंगे तो, उन्होंने कहा अगर ये सही नहीं होंगे तो मैं इनका आजीवन फ्री में गुलाम रहूंगा और फ्री में नौकरी करूंगा इनका। उन्होंने कहा ठीक है भैया। पकड़ी गाड़ी सबने और घुमाई गाड़ी। घुमाने के बाद सब कलेक्टर साहब को कहाँ ले गए, गोलजू के थान में ले गए, चितई गोलू देवता के वहाँ पर। जो चितई गोलू देवता के वहाँ पर ले गए, चितई गोलू देवता के वहाँ पर ले आने के बाद इनने क्या टेका, इनने माथा टेका। इनने कहा, हे गोलजू महाराज मुझे क्षमा कर दो, और मैं अपने नित्य कर्म को नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं मुझसे भूल हुई और कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई। इतना जो कहते हैं वहाँ पर, बोलिए गोलजू महाराज की जय हो। और उसके बाद तुरंत खड़े उठते हैं। इनको ऐसा हो गया, इनका शरीर इतना हल्का हो गया, बिल्कुल फूल जैसा। इन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था या मेरे अभी तक तबीयत खराब हो रही थी, ये हो रहा था। उठे, उठने के बाद सीधा बाहर आए। बाहर आने के बाद इन्हें ड्राइवर को बोला, और ड्राइवर इधर को आओ, ये गाड़ी स्टार्ट करो और चलो हमें काम पर चलना है। ड्राइवर ने कहा, नहीं प्रभु, आप अभी और इसी वक्त दूसरा ड्राइवर मंगाओ। अब मैं आपके साथ, मैं अब आपका ड्राइवर नहीं हूँ। मैंने बोल दिया था कि अगर आप सही हो जाओगे तो मैं नौकरी उसी टाइम पर रिजाइन कर दूंगा और मैं नहीं करूँगा। अगर मैं तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं तुम्हारा दास बन के रहता।
तब क्या नाम कहते हैं, कलेक्टर साहब ने उसी टाइम पर क्या बुलाया, अपना दूसरा ड्राइवर बुलाया। दूसरा ड्राइवर बुलाने के बाद उसको विदा करा। विदा करने के बाद वो वहाँ से अपना उधर को गया और कलेक्टर साहब अपना ड्यूटी पे गए। तब कलेक्टर साहब अगले दिन तीसरे दिन वहाँ मंदिर में आके बोल के जाते हैं, प्रभु मैं चाहे कहीं भी रहूँ, किसी अवस्था में भी रहूँ, तुमने मेरी रक्षा करी है प्राणों की, और मैं चाहे कहीं भी रहूँगा, किसी अवस्था में भी रहूँगा, मैं हर साल यहाँ पर क्या कराऊँगा, चिते गुरु देवता में भंडारा कराऊँगा अपने नाम से। तो उसके बाद से उनकी तरक्की हुई। तरक्की होने के बाद उनका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन होने के बाद आज उनका परिवार कहाँ है, अमेरिका में रहता है। तो अमेरिका से हर साल गोलजू को भेड़ पकोर और उनका भंडारा हर साल वहाँ चलाते हैं वो। तो दोस्तों ऐसी सच्ची घटना मैं गोलजू की लेके आया, और आपको अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी कहानी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कहानी पे ऐसी है तो आप पंडित जी के मुख से भी कहानी सुन लो कि गोलजू की ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं। आज भी बोला जाता है जब घोड़ा खाल में अगर तुम आओगे तो घोड़ा खाल से ऊपर को एक गांव पड़ता है जहां खेत गांव बोलते हैं। तो वहां पर गोलजू के घोड़े रुके थे। तो गोलजू ने कहा कि यार रात्रि में कोई मेरे घोड़ों को पानी पिलाते करते, तो किसी गांव वालों ने नहीं पिलाया। तो गोलजू ने वहां फिटकार मारी, जाओ आज के बाद इस गाँव में कभी पानी रहेगा ही नहीं। तो उस गाँव में बोला जाता है आज तक उस गाँव में सूखा पड़ा हुआ है। ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ गोलजू की हैं। तो मैं गोलजू की शक्ति को सत सत नमन करता हूँ। आओ मैं आप पंडित जी के मुख से आपको कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार, आपको मेरा सादा हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पंडित जी कहाँ के रहने वाले हो आप? नारायण प्रभु, हम ये ओखलकांडा ब्लॉक है महाराज, ग्राम पंचायत डालगंडिया से हैं हम। और अभी हम बेल बाबा में सेवा के रूप में पुजारी हैं बोले। अच्छा ही बोल जी महाराज, साक्षात हमारे किसी ने हमें बताया कि एक बार ऐसा हुआ, एक कलेक्ट्रेट साहब जो नौकरी करते थे तो वहाँ तो वो रोज उसी रास्ते से जाते थे। तो रोज वहाँ मत्था टेकते थे। तो उनके जो कर्मचारी थे वो कहते थे महाराज रोज मत्था टेक लेते हैं सर। तो रोज मत्था टेकते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि कुछ काम, महाराज सर को कोई और काम था कि उन्होंने कहा आज कोई मत्था नहीं टेकेगा, आज सीधे हम अपना काम करेंगे। तो वहाँ पे चालक महोदय ने कितना समझाया, बोला महाराज हमारा नित्य कर्म है, हम इसको कर लेते हैं, 5 मिनट बाद चले जाएंगे। वो नहीं, बोला नहीं। तो जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ उनका पेट दर्द हो गया महाराज। तो कलेक्ट्रेट साहब का पेट दर्द हो गया। तो कलेक्ट्रेट साहब को दिखाने के लिए आगे पूरी टीम आ गई, सब दिखा दिया, फिर भी सही नहीं हुए। फिर उसके बाद खुद जो उनके स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खुद पूछा उनको, बोला कि जो उनके चालक महोदय थे, चालक महोदय से पूछा ये सर की तबीयत सही क्यों नहीं हो रही, कोई और बात तो नहीं है। तब चालक महोदय ने बताया कि महाराज हम गोयल जी के यहाँ रोज़ दर्शन करते थे, आज महाराज ने कहा कि सर जी ने कहा कि हम जो है आज हमारे पास टाइम नहीं है भगवान के लिए। तो महाराज का पेट दर्द हो गया। तो तब चिकित्सक महोदय ने कहा कि हम कैसे माने कि ये बात कि जो है वहाँ सत्य है कि गोयल जी के यहाँ नहीं गए तब इनकी तबीयत खराब हो गई। तब चालक महोदय ने कहा अगर ये वहाँ जाके सही हो गए तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा, अगर ये सही नहीं हुए तो जो आप कहोगे वो आपको मैं सज़ा देने को, मतलब मेरी ओर से जो है मैं वो आपको दंड देने के लिए तैयार हूँ। तब लोग उनको ले आए महाराज। जैसे ही वहाँ लाए तो जैसे ही लाए तो महाराज कलेक्ट्रेट साहब ने, डीएम साहब ने हाथ पाथ जोड़े और उनने गलती क्षमा करो। तो वहीं पे सही हो गए। तो वहाँ पे अब सही हो गए तो उनसे पूछा गया कि तो सही हो गई महाराज, अब बताओ। बोला अब क्या बताऊँ, अब आप अपना ड्राइवर लाइए। हमने तो पहले बोल दिया कि ये सही हो जाएंगे तो हम नौकरी छोड़ देंगे। तो चितई बोल दी जो महाराज पुणे का दूसरा स्थान हमारा घोड़ा खाल में है महाराज। और जहाँ पर हल बांधे थे उसी भवाली क्षेत्र में वो गाँव एक ऐसा है कि वो सूखा है आज। अच्छा, जहाँ घोड़े बांधे थे उस गाँव वालों ने पानी और चारा कुछ नहीं दिया था। जो घोड़ा खाल की गोल जी महाराज हैं वहीं पे एक गाँव है महाराज। अच्छा। उस गांव में रात को हरजी ठहरे थे तो उन्होंने कहा था घोड़ों को कुछ खिला दो। तो उन गाँव वालों ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं खिला सकते हैं। आज भी वो गांव पूरा सूखा है, आप कभी किसी से पूछ लीजिएगा, जाइएगा, क्योंकि हमारा घर हुआ। मैंने कहा अच्छा, घोड़ा खाल साइड गए आप? जी। अच्छा, घोड़ा खाल से थोड़ा आगे ओखलकांडा से आगे अच्छा, घोड़ा खाल में बुलाया था जब औरत ने, किसी ने धात मारी थी, इनको बुलाया था ना वहाँ, औरत ने धात मार के। वो तो आज भी आप जाओ आपके घर आ जाएंगे। हाँ, मतलब तो दयालु भगवान जिनको बोलते हैं गोयल जी,
इसीलिए दिया गया है कि हर किसी गोला मतलब ग्वाला होने वाले हुए, जो ग्वाले होने वाले, जैसे कृष्ण भगवान की सखियाँ या ग्वाले जिनको कहने वाले हुए, वैसे मतलब ग्वालों के रक्षक हुए गोलजू, तब उनका नाम गोलजू पड़ा। जय बोलो बेलोवा महाराज की जय, बोलो देवभूमि भारत की जय, हर हर महादेव, जय हो नारायण नारायण। तो आपने पंडित जी के मुख से भी कहानी सुनी, और यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों। आपका धन्यवाद दोस्तों।